बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर नाज, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मशहूर गुलकारा नसीबो लाल, कौन उनके नाम से वाकिफ नहीं है। जब से उन्होंने गाना गाना कम किया है या उन्हें काम इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा, तो उनके शोहर जो हैं वो भी उनके दुश्मन बन गए हैं। उनके शोहर की तरफ से पहले तो घर में ही डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जाता रहा नसीबों को, लेकिन आज नसीबों की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मैं घर में अपने सेहन में बैठी थी कि मेरे शोहर ने पहले मुझे गालम गलोच की और उसके बाद ईंट मारकर मेरा नाक और जबड़ा जो है वो तोड़ दिया है। यानी ईंट मारकर नसीबों को शदीद ज़ख्मी कर दिया। हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वहाँ पे डॉक्टर्स ने देखा कि केस जो है ये पुलिस का है, तो पुलिस को बुलाया गया और फिर नसीबो जो है उसने असल मामला बताया कि ये मामला हुआ कि शोहर की तरफ से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और अब इनके शोहर जो हैं वो फ़िलहाल फ़रार हो चुके हैं। नसीबों के शोहर की अगर बात करें तो ये शख्स जो है ये पहले भी अपने जो इलाका मकी हैं उनको भी तंग करता है। जब मर्ज़ी पिस्टल निकाल लेता है, फायरिंग करता है। अभी पीछे 2-3 माह पहले की बात करें तो तब भी इन्होंने अपने नेबर्स में एक शख्स को फायर मार के ज़ख्मी कर दिया था। इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ और नसीबो फिर अपने शोहर को छुड़ाने के लिए थाने में डील करती हुई भी नज़र आई थी, एक वीडियो सामने आई थी। तो इस वक़्त ये जो थाना शाहदरा टाउन है वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है। नसीबो लाल के शोहर नवीद बलोच अपने इलाके में काफ़ी गुंडागर्दी करते हैं। इनके अहले इलाका भी इनसे बहुत तंग है और नसीबो लाल तो पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हैं कि मेरा जो शोहर है वो मेरे ऊपर तशद्दुद भी करता है, गालम गलोच करना मामूली सी बात है। और अब जब से इनका बिलखुसूस ये इंडस्ट्री के अंदर काम बिल्कुल कम हो चुका है, कॉन्सर्ट वगैरह करती हैं या तो हर जगह पे इनका शोहर इनके साथ होता है, बल्कि शोहर नहीं इनके ख़ानदान के बहुत से लोग इनके साथ होते हैं। और नसीबो अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये बता चुकी हैं कि मैं कोई कॉन्सर्ट करती हूँ या मैं किसी शादी के इवेंट में जाती हूँ या किसी भी जगह पे मुझे गाने के लिए बुलाया जाता है तो मेरे ख़ानदान के लोग मेरे साथ होते हैं। जो भी वहाँ से मुझे आमदनी आती है उसको तक़सीम किया जाता है, सब लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसका कुछ हिस्सा मेरे पास आता है। तो इसीलिए नसीबो जो है वो एक पोश एरिया में भी रह सकती हैं, लेकिन वो एक आबादी में रहती हैं और वो आबादी जिस जगह पे वो रहाइश पज़ीर हैं वो उसमें मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी उनके सामने आए, उनसे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि आप इतनी बड़ी सिंगर हैं तो आप किसी पोश एरिया में भी रह सकती हैं, जिस पे नसीबो का ये कहना है कि मैं इस जगह पे ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन असल मामला ये है कि इनके जो शोहर हैं अब असल में वो इनके साथ लड़ाई झगड़े इसीलिए करते हैं कि इन्हें काम नहीं इंडस्ट्री में मिल रहा, पैसे की फरावानी वो वाली नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी। तो अब जो इनके शोहर हैं वो इनको आए रोज़ तशद्दुद का घर में निशाना बनाते हैं और आज जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने ईंट मार के तो इनके जबड़े की और नाक की हड्डी जो है वो फ्रैक्चर कर दी है, ये बताया जा रहा है। तो नसीबों के हवाले से ये भी बताया जाता है कि इनके जो ख़ानदान के लोग हैं उनकी वजह से भी इनके घर में बड़े झगड़े रहते हैं। जो इनके शोहर हैं वो कहते हैं जी कि मेरे ख़ानदान को फ़ाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट किया जाए, जो नसीबो क्योंकि इनके शोहर तो कोई काम करते नहीं हैं। तो इसी तरह जो नसीबो है वो उसके जो बहन-भाई हैं वो कहते हैं कि हमें अपने साथ रखो और हम सारे मामलात में एक-दूसरे को यानी हमें सपोर्ट करो। और ये चीज़ें पहले भी सामने मीडिया पे आ चुकी हैं कि नसीबों की जितनी भी आमदनी होती है वो खुद बताती हैं कि अगर मैंने करोड़ों कमाया है तो उसमें से मुझे चंद लाख मिले हैं, बाकी सारे मेरे बहन-भाई और जो मेरे शोहर के बहन-भाई हैं वो बाँट के अपने-अपने हिस्से पहले अलहदा करते हैं और बाद में मुझे कुछ देते हैं। तो इस वक़्त जो नसीबो है इनके शोहर भागे हुए हैं, मफ़रूर हैं। पुलिस का कहना है कि जी हम छापे मार रहे हैं, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं और अब देखना ये है कि वो अरेस्ट तो चले हो ही जाएँगे, लेकिन क्या इसका भी हिसाब वही होगा जो कि पिछले दिनों अदाकारा नरगिस को उनके शोहर माजिद बशीर ने तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर जब मुकदमा दर्ज हो गया उसके बाद उन्होंने केस वापस ले लिया, क्योंकि मोस्टली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में यही होता है, ख़वातीन मजबूर होके पहले केस दर्ज करवा तो देती हैं लेकिन बाद में फैमिली का इतना प्रेशर होता है कि उन्हें केस वापस लेना पड़ता है। तो अब ये जो नसीबों वाला मामला सामने आया है ये भी बड़ा अफ़सोसनाक है
کہ نصیبوں نے بہت انڈسٹری میں کام کیا، اپنی فیملی کو بڑا سپورٹ کیا ہے، لیکن آج جب ان کے پاس کام نہیں ہے تو ان کے اپنے ہی جو ہیں وہ ان کے دشمن بن گئے ہیں، بالخصوص جو ان کے شوہر ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ان کی پٹائی کرتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، اور یہ نصیبوں کا خود بتانا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔